बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे बहुत ही यूनिक सी रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से जो रेसिपी शेयर करी हूँ वो अरेबिक मंदी है, जो कि बहुत ही आसानी से आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, सो ये आप घर पर इसी तरीके से बनाएं तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगी। सो यहाँ पर मैंने इसके लिए 3 पाव के जितना मटन ले लिया है और इसके साथ 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ले ली है और 1 बड़ा चम्मच मैंने सूखा धनिया जो है वो साबुत ले लिया है। 3 दालचीनी की मैंने स्टिक्स ली हैं और मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा लिया है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन एक जो है वो बड़ी इलायची ली है, 7 से 8 हरी इलायची और 6 से 7 जो है वो मैंने लौंग ली है। और यहाँ पे मैंने लहसुन पाउडर लिया है, और अगर आपके पास चॉप हुआ हुआ लहसुन आप डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास लहसुन पाउडर था सो मैंने ये ले लिया है। और इसका मैंने यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है और इसे मैं अब यहाँ पर डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के करीब जो है वो भर के बचा लिया है, जो मैं बाद में इसी रेसिपी में यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो लेमन जूस डाल रही हूँ और तकरीबन 6 से 7 यहाँ पर हरी मिर्चें थी जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, सो ये मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी शामिल करी हूँ और 2 ही चम्मच जो है यहाँ पे मैं 2 छोटे चम्मच नमक शामिल करी हूँ। और यहाँ पर मैं हाथों पे ग्लव्स लगा के जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करी हूँ ताकि मिर्चें जो है वो हाथों में लगे नहीं। और इसको मैं कवर अप करके तो है रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए। आप अगर इसको ज़्यादा देर के लिए कवर अप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ओवरनाइट कर दें तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी, ये बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर मैंने 1 कप जो है ऑयल का लिया था, लेकिन उसमें से आधा कप जो है मैं ऑयल पैन में डाल दिया है। 1 बड़ी इलायची, 2-3 तेज़पात हैं और 6 से 7 लौंग हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 3 से 4 हरी इलायची हैं और छोटा चम्मच जो है वो ज़ीरे का है। इसको अच्छी तरह से सबसे पहले मैं यहाँ पर कड़कड़ा लूँगी। और जब अच्छी सी खुशबू इसकी आने लगे तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको ऑमलेट कट मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया था और ये मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। और बिल्कुल भी इन्हें गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ इनका कलर चेंज हो जाए तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी हमारा मैरिनेटेड गोश्त जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था। सो अब मैं ये इसमें शामिल करके अच्छी तरीके से इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी। भुनाई करनी है और अच्छा सा ताकि प्याज के साथ ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई जो है वो कर ली है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे जिनको मैंने चॉपर में जो है वो चला लिया था। आपके पास चॉपर ना हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे टुकड़ों के सूरत में भी जो है वो डाल सकते हैं। ये गोश्त गलने में बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। सो अच्छी तरीके से इनकी भुनाई करूँगी टमाटरों के साथ कुछ देर के लिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि गोश्त गलने में जो है वो भी टाइम लगेगा। और यहाँ पर मैं इसको गलने के लिए जो है वो अच्छी तरीके से छोड़ दूँगी। तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी गलने के लिए ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर मैं इसको ढक के गलने के लिए छोड़ दूँगी और देखिए कि यहाँ पर तकरीबन हाफ़ आवर के बाद जो है वो गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर गल चुका है। और गलने के बाद जो है वो इसमें से तमाम गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो मैं इसमें से निकाल लूँगी और यहाँ पर अलग कर लूँगी। हमारे पास अब जो है वो यखनी जो है वो बिल्कुल लेफ़्ट रह चुकी है और तकरीबन 4 कप रह चुकी थी। सो मैं इसमें मज़ीद 2 कप जो है वो पानी डालूँगी। और 1 किलो मैंने जो है वो चावल लिए थे, बासमती चावल लिए थे, उनको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने उन्हें आधे घंटे के लिए रख दिया था। और मज़ीद मैंने इसमें 2 कप शामिल पानी करने के बाद जो है इसमें जो है मैं चावल शामिल करने जा रही हूँ। और अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं इसके पानी खुश्क हो जाने तक जो है वेट करूँगी और चम्मच चला लूँगी। और नमक जो है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मैं इसमें चेक कर लूँगी, इसमें कोई भी नमक की जो है वो कमी वगैरह ना हो, मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो देख लूँगी। और इतना पानी आप देख लीजिए कि पानी सूखने के बाद इतना इसमें रह जाना चाहिए। तो इसके साथ ही जो मसाला बाकी बच गया था, जो 1 चम्मच भर के मैंने बचा लिया था, वो इस पर मैं डालूँगी और इसको मैं ढक के जो है वो दम पर रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। बहुत अच्छी तरह से चावल जो है वो हमारे सॉफ्ट से गल जाएंगे और 20 मिनट हमने इसको दम पर जो है वो रख देना है। और
इसके साथ ही हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैं जो है तकरीबन आधा कप से भी बहुत कम जो है वो इसमें ऑयल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो मैंने बॉयल हुआ गोश्त था, वो मैं इसमें डाल दूँगी ताकि उसका कलर जो है वो बहुत अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए, वो अपना कलर बहुत अच्छी तरह से पकड़ ले, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई कर लेना है। बहुत ही कम टाइम में जो है ये गोश्त जो है वो फ्राई हो जाएगा। पहले इसकी एक साइड जो है वो फ्राई होनी है, इसके बाद मैं इसकी साइड्स चेंज करूँगी। और इसी तरह से देखिए कि गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ चुका है। और दोबारा गोश्त निकालने के बाद मैं इसी ऑयल में, यहाँ पर मैंने 10 से 12 बादाम लिए थे जिनको दरमियान से मैंने कट कर लिया है, और मैं इनको बहुत अच्छी तरह से इसी ऑयल में जो है वो फ्राई कर लूँगी। और उनका कलर जो है वो चावल्स में बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। और देखिए कि तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो दम मैंने निकाल लिया है। और मैं यहाँ पर चावल जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर हिला लूँगी, सारा चम्मच इसमें चला लूँगी। और देखिए कि इनका कलर इतना अच्छा आया है, ये बहुत ही मज़े के चावल जो है वो रेडी हुए हैं। और मैं इसमें कोयले का जो है वो धुआं दूँगी। यहाँ पर मैंने कोयला जो है वो गर्म करके तो इसमें रख लिया। इसमें मैं 1 चम्मच यहाँ पर इसमें कुकिंग ऑयल डालकर तो इसे ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको कोयले का धुआं आने दूँगी। और देखिए कि 2 से 3 मिनट के बाद कोयले का धुआं वो बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, और हमारी जो मंदी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी का निशान दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।